हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। क्लास 12 केमिस्ट्री का 4th चैप्टर जो हम लोग देख रहे हैं जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें एड्सॉर्प्शन और कैटलिस्ट देख चुके हैं। तीसरा पार्ट जो हम लोग देख रहे हैं जो कि होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में, वो कोलॉइडल सॉल्यूशन की भी प्रिपरेशन, टाइप्स और क्लासिफिकेशन हम पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अब इस वीडियो में बच्चों हम लोग बात करेंगे कोलॉइड्स की बात करेंगे, लेकिन कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके पूरे चैप्टर के लिहाज से, क्योंकि देखो कोलॉइड पे क्वेश्चन तो आना है, ये तो कंफर्म है। और कोलॉइड पे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनता है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बनता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो बनता है वो आपका कोलॉइड की प्रॉपर्टीज पे ही बनता है। और उसमें भी मैं बता देता हूं, टिंडल इफेक्ट नाम की एक प्रॉपर्टी आएगी जो इसी वीडियो में कवर करेंगे। टिंडल इफेक्ट पर आपको क्वेश्चन बनता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर क्वेश्चन बनता है। कैसे होता है वो क्वेश्चन, क्या होता है, कैसे उसके कंसेप्ट होते हैं टिंडल इफेक्ट के, ये सारे हम इस वीडियो में बात करेंगे, सारे टॉपिक को लेकर। तो ये वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स की बात करने वाले। प्रॉपर्टीज तो बहुत होती है कोलॉइड्स के पास, लेकिन इसलिए हम लोग इसको एक वीडियो में तो कवर नहीं कर पाएंगे, तो हमने अलग अलग वीडियोस बनाए होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स के, जिसमें ये पहला वीडियो है जो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स का आप देख रहे हो। और सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कोलॉइड की होगी वो होगी उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलॉइड के पास जो प्रॉपर्टीज होगी वो प्रॉपर्टीज कही जाती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब आप सोचोगे सर ये तो हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था, और सर हमें तो याद भी है चार प्रॉपर्टीज है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने हमको पढ़ाई थी। बिल्कुल सही, ये सॉल्यूशन की ही प्रॉपर्टीज है। तो सर क्या ये प्रॉपर्टीज कोलॉइड के पास भी होगी? जी हां, कोलॉइड के पास भी होगी, लेकिन बच्चों कोलॉइड के पास ये प्रॉपर्टीज उतनी बड़ी वैल्यूज की नहीं होंगी जितनी वैल्यूज आपको ट्रू सॉल्यूशन के केस में मिलती थी। मतलब अगर एग्जांपल लो मैं बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन, जैसे आपने बोला कि भैया एक पानी की बोतल ली आपने, सिंपल एक पानी लिया और उस पानी में आपने कहा कि मैं कुछ नमक मिला देता हूं। तो जो पानी का पहले बॉइलिंग पॉइंट था जो कि 100 डिग्री सेल्सियस था, अब जाहिर सी बात है वो बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाएगा। अब उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा क्योंकि आपने उसमें नमक डाल दिया। 100.5 हो गया, 100.8 हो गया, 101 हो गया, 101.5 हो गया। वो नमक का कुछ भी हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट, वो उस पूरे सॉल्यूशन का, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और जितना नमक डालते जाओगे बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ेगा। और इसी प्रॉपर्टी को हमने सॉल्यूशन के केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल दिया था, क्योंकि ये सल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा नमक मिला है, जितना ज्यादा सल्यूट मिला है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में उतनी बढ़ोतरी हो रही है, बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ता जा रहा है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब पहले तो क्या था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो सल्यूट के अमाउंट पे निर्भर करती है, जो सल्यूट की मात्रा पे निर्भर करती है और उसके हिसाब से अपनी वैल्यू को कम ज्यादा करती है। वही प्रॉपर्टी आपको कोलॉइड्स में भी मिलती है, लेकिन उस वैल्यू के हिसाब से नहीं मिलती जो ट्रू सॉल्यूशन में वैल्यूज मिलती थी। मतलब ट्रू सॉल्यूशन में वो वैल्यूज ज्यादा चेंजेस दिखाती थी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो सिग्निफिकेंट, जो वर्ड मैं यूज कर सकता हूं यहां पे, वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है ट्रू सॉल्यूशन में, कोलॉइडल में इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। रीजन, क्योंकि जो ट्रू सॉल्यूशन है उसमें जो पार्टिकल का साइज है वो बहुत छोटा साइज है, जिससे उसके नंबर जो होंगे, पार्टिकल्स के नंबर, वो आपको ज्यादा दिखेंगे। लेकिन कोलॉइडल पार्टिकल्स में क्योंकि आपके साइज जो होगा पार्टिकल का वो ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होगा, तो जो अमाउंट होगा या इन द सेंस जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो कम हो जाएंगे। और जो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे अपनी वैल्यू बताती है, अगर उसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम मिले, अगर उसको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम मिलेगा, तो फिर वो अपनी प्रॉपर्टी को कम वैल्यू से दिखाएगी, मतलब वो अपनी प्रॉपर्टी उस हिसाब से दिखाएगी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कोलॉइडल सॉल्यूशन में होती हैं, लेकिन उतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती जितनी ट्रू सॉल्यूशन में होती है, क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल जो होते हैं उनका साइज ट्रू सॉल्यूशन के साइज से ज्यादा होता है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में उतना अंतर नहीं ला पाते जितना ट्रू सॉल्यूशन लाता है। बात करते हैं कोलॉइडल प्रॉपर्टीज की। कोलॉइडल सॉल्यूशंस एग्जिबिट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पहली, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दूसरी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तीसरी और ऑस्मोटिक प्रेशर चौथी। तो ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है और कोलॉइडल सॉल्यूशन के द्वारा भी ये दिखाई जाती हैं। लेकिन द वैल्यूज ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर मच स्मॉलर
as compared to that of true solution because colloids are aggregate of particles. क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल जुड़ जाएंगे, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जुड़ जाएंगे और कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल बना लेंगे, तो कोलॉइडल रेंज में, कोलॉइडल पार्टिकल्स में आपको सॉल्यूट के पार्टिकल्स कम मिलेंगे क्योंकि वो चिपक कर बहुत सारे एग्रीगेट हो जाएंगे और पार्टिकल की संख्या कम कर लेंगे। ऑफ कोर्स साइज तो बढ़ा लेंगे क्योंकि साइज कोलॉइडल रेंज में आएगा, लेकिन उससे पार्टिकल की संख्या तो कम हो जाएगी और अगर पार्टिकल की संख्या कम हो गई तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एडजस्ट करनी पड़ेगी क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बोलती थी मैं तो पार्टिकल की संख्या पे चलती हूं। तो फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको उतनी अच्छी वैल्यूज की नहीं मिलेंगी जो ट्रू सॉल्यूशन में मिलती है। यही चीज समझा रहा था। सो द वैल्यूज ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर मच स्मॉलर एज कंपेयर टू दैट ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस। वो प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूज होंगी वो बहुत कम होंगी, छोटी वैल्यूज होंगी अगर आप ट्रू सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कंपेयर करते हो तो। फॉर अ गिवन कोलॉइडल सोल द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द ट्रू सॉल्यूशन। सो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी स्मॉल। जो पार्टिकल के नंबर्स होंगे कौन से, सोल्यूट पार्टिकल्स। यहां पर हालांकि कोलॉइडल में वो डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल माने जाएंगे, तो वो डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल क्योंकि कम होंगे इस वजह से यहां पर क्या होगा, आप कह सकते हो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम आएगी। इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती कोलॉइडल सॉल्यूशंस में। यस दे आर सिग्निफिकेंट इन ट्रू सॉल्यूशंस। बट क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहीं खत्म है। अब हम लोग आगे बात करेंगे इसके अलावा, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों हमने देख लिया कि कोलॉइडल पार्टिकल भी जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताते हैं, वो भी बॉइलिंग पॉइंट में चेंज दिखा सकते हैं, वो भी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी दिखा सकते हैं, उनके पास भी ऑस्मोटिक प्रेशर हो सकता है, उनके वेपर प्रेशर में भी कमी आ सकती है जैसे कि सब ट्रू सॉल्यूशन के साथ होता है। लेकिन जितना ट्रू सॉल्यूशन के में बदलाव दिखेगा इन सब चीजों का, उतना बदलाव आपको कोलॉइड्स में नहीं दिखेगा क्योंकि कोलॉइड में जो पार्टिकल के साइज है वो रिलेटिवली बड़े हैं, जिसके कारण उनका जो नंबर है वो कम होता है, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम हो जाता है। क्लियर हो गई बात? ये थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब आगे बात करते हैं और अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। जिसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट का कंसेप्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट का जो कंसेप्ट है बच्चों, वो लाइट से बेस्ड फिनोमेना है, लाइट से बेस्ड का कंसेप्ट है वो। टिंडल इफेक्ट का जो कंसेप्ट होता है वो लाइट के फिनोमेना पर टोटली बेस्ड होता है, जिस लाइट को आप एक कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास करते हो, जिस लाइट को आप एक कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास करते हो। अब इसमें जो लाइट जिसको पास कर रहे हो उसके ऊपर भी बहुत हद तक निर्भर रहता है ये इफेक्ट, उसके ऊपर भी ये इफेक्ट बहुत हद तक निर्भर रहता है। ये इफेक्ट दिखाया तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के द्वारा जाता है टिंडल इफेक्ट, लेकिन जो लाइट उस कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास हो रही है उसके उस लाइट की वेवलेंथ पर भी निर्भर करता है, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी पे भी निर्भर करता है ये इफेक्ट। समझते हैं इस इफेक्ट को? आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया गया है कि जब मिल्क और वाटर का एक कोलॉइडल सॉल्यूशन हमने दो सिनेरियो पे बताया, तो वो मिल्क और वाटर नेचुरल लाइट जब आप व्हाइट लाइट में उसको देखोगे तो वो व्हाइट रंग का दिखेगा, ब्लू लाइट में देखोगे तो ब्लू कलर का दिखेगा, और अगर ऐसी कोई रेड कलर की लाइट में देखोगे, क्यों अगर रेड कलर की लाइट इसके पास की जाएगी तो ये रेड कलर का दिखेगा। एक बात तो क्लियर हो गई इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अपना कोई कलर नहीं होता, किसी भी ऑब्जेक्ट का अपना कोई कलर नहीं होता। आपको वो कलर दिखता है जिस पर्टिकुलर रेडिएशन या जिस पर्टिकुलर लाइट के इन्फ्लुएंस में आप उसको देख रहे हो। होता क्या कंसेप्ट समझना मेरी बात को। जैसे सपोज करो मैं कोई ब्लू कलर की शर्ट पहना हूं, इमेजिन करो, अभी तो वैसे ब्लैक टी शर्ट है मैग्नेट ब्रेन्स की, बट मैं आपको कह रहा हूं अगर मैं कोई ब्लू कलर की टी शर्ट पहना हूं तो आपको उसका कलर ब्लू क्यों दिख रहा है? क्योंकि नेचुरल लाइट, व्हाइट लाइट मेरे ब्लू कलर की टी शर्ट पे इंसिडेंट हो रही होगी। अब जब व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है तो कौन कौन सी रेडिएशन इंसिडेंट हो रही होंगी? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। क्योंकि आपको पता है कि जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 रंगों से मिलकर बनती है। तो जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 रंगों से मिलकर बनती है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस 7 रंगों से मिलकर वो व्हाइट लाइट बनती है, सबको पता है। अब ये पूरी रेडिएशन, सारी रेडिएशंस मेरी उस ब्लू कलर की टी शर्ट पे पड़ रही है जो आपको ब्लू दिख रही है। वैसे तो उस टी शर्ट का कोई कलर नहीं है, लेकिन वो ब्लू क्यों दिख रही है? क्योंकि सारी रेडिएशन जब उस टी शर्ट पे पड़ेगी
तो वो टी शर्ट क्या करने वाली है, वॉयलेट को, इंडिगो को, ग्रीन को, ब्लू को नहीं, ग्रीन को, येलो को, ऑरेंज को, रेड को, इन सबको एब्जॉर्ब कर लेगी। वो जो टी शर्ट होगी वो उन सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेगी, और रेड कलर ब्लू कलर का रेडिएशन जो उसने एब्जॉर्ब नहीं किया था उसको रिफ्लेक्ट कर देगी, उसको आप तक भेज देगी। तो वो ब्लू कलर क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में पड़ा, जब आप मेरी टी शर्ट देख रहे हो तो आपकी आंखों के सामने ब्लूइशनेस छा गई, तो आपको लगेगा मेरी टी शर्ट का ब्लू कलर है, तो वो मेरी टी शर्ट ब्लू कलर की दिखने लगेगी। ये कंसेप्ट है। उस टी का, उस किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई खुद का कलर नहीं है, वो तो बस उस लाइट, अगर देखो खुद का कलर होता ना तो बिना लाइट के भी वो कलर दिखना चाहिए था। लाइट में क्यों कोई कलर दिखता है? कभी आप किसी डार्क रूम में गए और कोई ऑब्जेक्ट का कलर दिखा है? नहीं, सबके कलर ब्लैक दिखे होंगे फिर तो, क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट का कोई कलर था ही नहीं। वो तो सिर्फ उस बात पर निर्भर करता है कि उससे रिफ्लेक्ट होने के बाद कौन सी रेडिएशन आपकी आंखें परसीव कर रही हैं। जो रेडिएशन आपकी आंखें परसीव करेंगी आप उस चीज का वही कलर मान लोगे। देखो अभी मैं आपको कलर के फंडे समझा रहा हूं, अभी टिंडल इफेक्ट पर मैं आया ही नहीं हूं, और मैंने अभी शुरू भी नहीं किया टिंडल इफेक्ट बताना। ये जो कंसेप्ट है ये सिर्फ कलर के ऊपर मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं। तो कोई भी चीज का खुद का कलर नहीं होता, बल्कि उससे टकराकर जो कलर आपकी आंखों में परसीव होता है आप उसी चीज का वो कलर मान लेते हो, वो कलर मान लेते हो। इसका एग्जांपल इसी बात से दिया मैंने अभी ब्लू कलर की टी से। अगर यही टी पहनकर मैं किसी, मान लो किसी डीजे फ्लोर पर चला गया, डीजे फ्लोर का क्यों एग्जांपल दिया, किसी क्लब में चला गया, किसी नाइट क्लब में चला गया, डीजे फ्लोर जहां पर लगा हुआ है, तो वहां पर क्योंकि बहुत सारी रेडिएशंस अलग अलग कलर की आती हैं, वहां व्हाइट लाइट नहीं होती, तो वो अगर कोई ब्लू कलर की रेडिएशन या कोई पिंक कलर की रेडिएशन मेरी टी शर्ट पे मारेगा, तो मेरी टी शर्ट अब आपको जो ब्लू कलर की दिख रही थी आपको पहले, अब वो दूसरे कलर की दिखने लगेगी, आपको उसका कलर चेंज होता हुआ दिख जाएगा। तो इसका मतलब तो उसका खुद का कोई कलर नहीं था, ये तो तय हो गई बात। और व्हाइट और ब्लैक में क्या है डिफरेंस? व्हाइट कलर में क्या होता है कि जब पूरी लाइट आती है, कोई व्हाइट लाइट आती है, तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सातों रंग वो रिफ्लेक्ट कर देती है, कोई भी कलर वो एब्जॉर्ब नहीं करती। मतलब कोई भी व्हाइट कलर का कपड़ा अगर हम पहन रहे हैं तो वो कपड़ा कोई भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सारी रेडिएशन आपको फेंक देगा। आपके आंखों में वो 7 रंग आ रहे हैं वापस से, मतलब आपके आंखों के सामने व्हाइट लाइट आ रही है, क्योंकि 7 रंग मतलब व्हाइट लाइट। ये 7 रंग प्राइमरी कलर्स हैं, और दुनिया में यही कलर्स होते हैं। सेकेंडरी कलर्स जो होते हैं इन 7 रंगों से मिलकर बनते हैं वो कलर्स। तो बेसिक जो कलर्स है दुनिया में वो सिर्फ 7 रंगों की दुनिया है। ये मेरी बात समझ आ रही है? और वो आपकी आंखों में जो पड़ रहे हैं वो 7 रंग पड़ते हैं। जब आप व्हाइट कलर को देखते हो तो आपको व्हाइट कलर दिखाई देता है, क्योंकि 7 रेडिएशंस मतलब व्हाइट लाइट। तो व्हाइट कलर की खूबी यह है कि वो कोई सी भी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करती, वो सभी आपकी आंखों में वापस फेंक देती है। कंसेप्ट क्लियर है? ये व्हाइट लाइट का फंडा है। ब्लैक का इसका अपोजिट है। अगर ब्लैक पर कोई नेचुरल व्हाइट लाइट गिर रही है, सनलाइट का सोर्स ले लो, ट्यूबलाइट का सोर्स ले लो, किसी का भी, जहां से व्हाइट लाइट आप देख सकते हो उसका नेचुरल कलर, वो अगर गिर रहा है मेरी ब्लैक कलर की टी शर्ट पर, जैसे अभी ये ब्लैक कलर की टी शर्ट है, तो वो क्या कर रही है, वो सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा। ब्लैक कलर की खूबसूरती होती है कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड सभी को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। कोई भी रे को वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वापस नहीं फेंकेगा। तो आपकी आंखें कोई रेडिएशन को परसीव नहीं कर रही, मतलब आपकी आंखों तक कोई लाइट रे नहीं पहुंच रही, मतलब आपकी आंखों के सामने अंधेरा है। और अंधेरे का रंग काला होता है, क्योंकि अंधेरा क्या है, ब्लैक क्या है, ब्लैक कोई कलर नहीं है, डार्कनेस का सिंबल है ब्लैक। कि भैया वो ब्लैक है मतलब ब्लैकआउट हो गया, मतलब क्या हो गया, पूरे उधर डार्क हो गया। बोलते ना सिटी में आज ब्लैकआउट है, क्योंकि पूरे उसमें सिटी में पावर कट हो गया, तो उसको ब्लैक बोल दिया गया क्योंकि डार्कनेस है। तो अगर आपकी आंखों में कोई रेडिएशन नहीं आ रही, मतलब आपकी आंखों तक कोई लाइट नहीं पहुंच रही, और आपकी आंखों के सामने अंधेरा है, तो मेरी टी शर्ट को देखकर आपको आपकी आंखों में कोई रेडिएशन नहीं आती, इसलिए इसका कलर ब्लैक दिखाई देगा आपको, क्योंकि इसने जो भी रेडिएशन थी वो सब एब्जॉर्ब कर ली, आप तक कोई नहीं पहुंचाई। व्हाइट ने सारी आप तक पहुंचा दी थी, खुद कुछ नहीं रखी थी। इसका मतलब जो व्हाइट कलर के ऑब्जेक्ट्स जो आपको अपीयर करते हैं उनके अंदर एनर्जी कम है, क्योंकि उनके अंदर कोई रेडिएशन उन्होंने एब्जॉर्ब नहीं करी, सारी फेंक दी। और ब्लैक कलर की जो भी आपको ऑब्जेक्ट्स आप देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, उससे सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली, मतलब उसके अंदर खुद की कुछ एनर्जी होगी, क्योंकि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एन एनर्जी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब मैं कह सकता हूं एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है।
तो ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट्स में एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू व्हाइट कलर के ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट्स सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और व्हाइट कलर के ऑब्जेक्ट सारी रेडिएशन को एमिट कर देते, रिफ्लेक्ट बैक कर देते। इसीलिए जब आप सफेद कपड़े पहनते हो तो आपको इतनी गर्मी नहीं लगती, जब आप काले कपड़े पहनकर जाते हो तो कहते हैं ना यार कितनी गर्मी में तो काले कपड़े पहना हुआ है। रीजन क्यों? क्योंकि काले कपड़े में गर्मी ज्यादा लगती है, बिकॉज इट ऑल्सो हैव देयर ओन एनर्जी। कंसेप्ट समझ में आया कलर का? दुनिया का कोई ऑब्जेक्ट का कोई कलर नहीं है, खुद का कोई कलर नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द लाइट रेडिएशन अंडर विच दोज ऑब्जेक्ट्स आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, कंसेप्ट क्लियर है? तो ये एक एग्जांपल आपको एक लाइट के फिनोमेना से रूबरू कराने के लिए दिया था, और ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स आपको यहां पर भी समझ में आने चाहिए कि आप जब स्काई को देखते हो तो वो अलग अलग कलर का अपीयर करता है। जब आप देखते हो स्काई को, वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट अपीयर्स ब्लू इन कलर, बट एकदम आफ्टरनून में देखोगे तो इट अपीयर्स व्हाइट इन कलर, और सनराइज और सनसेट के वक्त आप अगर देखोगे तो इट अपीयर्स रेडिश, ऑरेंज रेडिश इन कलर। अब क्या ऐसा कंसेप्ट है कि वो इस तरीके से कलर हमको दिखाता है? उसकी क्या वजह है कि वो इस तरीके के कलर दिखाता है? अब इसका खेल है लाइट की स्कैटरिंग से। अभी तक मैंने आपको लाइट का फंडा बताया, अब मैं लाइट की स्कैटरिंग का फंडा आपको बता रहा हूं। लाइट की स्कैटरिंग का फंडा क्या है? पहले आप एक काम करो, पिछले वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैंने नहीं बताई थी। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को देखते, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते। तो ये चीज देख ली। हां, तो अब अपन कंसेप्ट किसका देख रहे हैं? अब अपन कंसेप्ट देख रहे हैं लाइट की स्कैटरिंग का, कि क्यों हमें अलग अलग टाइम पर अलग अलग कलर दिखता है स्काई का। वो कंसेप्ट जोड़ा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट से, क्योंकि जब लाइट बच्चों एक डिस्टेंस से ट्रैवल करती हुई आती है, आपको पता है डिस्टेंस, सन हमारा सोलर एनर्जी जो है, जो सन से हमें एनर्जी मिलती है, जो सन से लाइट रेडिएशन मिलती है, वो सबसे बड़ा सोर्स है, और वो सन हमसे बहुत कोसों दूर है। उसके और हमारे बीच में, मतलब अर्थ और सन के बीच में भी अगर देखा जाए तो पूरा स्पेस है। उसके बाद भी अर्थ में जब वो एंटर करता है तो हम तक पहुंचने के दौरान उसके पास पूरा क्या है? एटमॉस्फेरिक एयर है। और एटमॉस्फेरिक एयर में बहुत सारे छोटे छोटे से कई ऐसे पार्टिकल्स हैं जो उसके अंदर अपने आप को डिस्पर्स कर रहे होते हैं, और मतलब एटमॉस्फेरिक एयर को एक कोलॉइडल सॉल्यूशन साबित कर रहे होते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर हो गई क्या? कोलॉइडल सॉल्यूशन। और एक लाइट रे है सन से जो आ रही है उस कोलॉइडल सॉल्यूशन में से पास होते हुए हमारे पास। तो जाहिर सी बात है, कुछ पार्टिकल्स की वजह से वो लाइट रेज डेविएट भी हो सकती हैं। डेविएट मतलब स्कैटर्ड भी हो सकती हैं, डिफ्लेक्ट भी हो सकती हैं, और उसी स्कैटरिंग के कारण हमें स्काई का डिफरेंट कलर दिखाई देने लगता है, उसी स्कैटरिंग के कारण। तो जो सन से आने वाली रेडिएशंस होती है, लाइट रेडिएशंस होती हैं, वो जब हम तक पहुंचती हैं तो उसके बीच में वो एटमॉस्फेरिक एयर से गुजरती हैं, जो कि कोलॉइडल सॉल्यूशन है। और उस कोलॉइडल सॉल्यूशन से गुजरते वक्त कुछ रेस तो हमारे पास पहुंच जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी रेस भी होती हैं जो वापस से स्कैटर्ड हो जाती हैं, वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और वो वापस से अपर लेयर पे चली जाती हैं, एटमॉस्फेयर की अपर लेयर पे, जिसको हम स्काई मान लेते हैं। और उस लेयर पर जब वो पहुंचती है तो हमें वही कलर दिखाई देता है जो रिफ्लेक्ट हो गया, क्योंकि हमारी आंखें सोचती है कि ये जो कलर आया है ये हमारे उससे होता हुआ जा रहा है, मतलब हमें उसका वही कलर क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो गई वो चीज। मेरी बात समझ में आ रही है? अब समझना मेरी बात को। जब सन से रेज आती हैं सारी, तो वही अगेन व्हाइट लाइट आती है, वो अगेन व्हाइट लाइट आती है, जो कितने रंगों से बनी है? 7, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड से। अब इसमें होता क्या है कि सारी रेडिएशंस में ये जो इंडिगो ब्लू रेडिएशंस होती हैं, ये वाली रेडिएशंस, ये जो इंडिगो ब्लू रेडिएशंस होती हैं, ये कुछ हद तक वापस चली जाती हैं और रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, और इसी से बनता है स्काई ब्लू कलर। थोड़ा सा ग्रीन का भी शेड रहता है, लेकिन इसी से बनता है हमारा कौन सा? लाइट ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर।
और ये हम मानते हैं कि जो लाइट जैसे ही रिफ्लेक्ट हुई तो वो लाइट ब्लू, जिसको स्काई ब्लू कलर आप मानते हो, वो आपको स्काई दिखने लगता है, क्योंकि बाकी सारी रेडिएशंस तो आप तक पहुंच जाती है, लेकिन कुछ क्वांटिटी इनकी, कुछ ट्रेसेस इनके रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और आपको स्काई जो है वो ब्लू कलर का अपीयर करने लगता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो ये आपके कंसेप्ट होता है। सो व्हाइट लाइट ऑफ द सन falls on the colloidal particle present in the air. Colloidal particle present in the air. The blue color is scattered, so sky appears blue in color. So blue color जो होता है वो scattered हो जाता है। क्यों? अब ब्लू कलर क्यों स्कैटर्ड हुआ? क्या रीजन था? मतलब कोई और कलर क्यों स्कैटर्ड नहीं हुआ? हमें कोई और कलर स्काई का क्यों नहीं दिख रहा? उसके पीछे जुड़ी है उसकी वेवलेंथ। जो वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, वॉयलेट की सबसे छोटी, इंडिगो ब्लू, बल्कि उसमें और वॉयलेट भी इंक्लूड रहता है, और वॉयलेट, इंडिगो ब्लू, ये वॉयलेट, इंडिगो ब्लू तीनों मिलकर ये लाइट ब्लू, स्काई ब्लू कलर बनाते। तो ये तीनों कलर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू के वेवलेंथ जो छोटी होती है, जिससे इनकी स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि छोटी वेव्स होती हैं, ये बहुत छोटी वेव्स होती हैं। और जब ये छोटी वेव्स होती हैं तो इतनी छोटी वेव्स होने के कारण ये जल्दी स्कैटर्ड होती है। बहुत सिंपल सा है इसका कंसेप्ट, बहुत सिंपल सा है। जो वेवलेंथ बहुत छोटी होगी वो जल्दी स्कैटर्ड होगी। मान लो एक छोटी सी गाड़ी आ रही है, तो मतलब बहुत सारी गाड़ी आ रही है और तुम एकदम से हल्क टाइप के इंसान हो, मान लो, तो तुम गाड़ियों को क्या कर रहे हो? धक्का दे रहे हो और गिरा रहे हो, गाड़ियों को धक्का दे रहे हो, गिरा रहे हो। लेकिन एकदम से बड़ी गाड़ी आ गई, ट्रेन आ गई मान लो, तो उसको इतने आराम से नहीं गिरा सकते जितनी छोटी गाड़ियों को गिरा सकते हो। गिराना मतलब डेविएट करना, डिफ्लेक्ट करना, और छोटी गाड़ी मतलब छोटी वेवलेंथ आ रही है। बड़ी गाड़ी आ गई तो बड़ी वेवलेंथ आ गई, आप उसको डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। कोलॉइडल पार्टिकल जो है एयर में, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, बहुत सारे डिफरेंट पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेरिक एयर में जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं, वो पार्टिकल्स भी लाइट को डेविएट करते हैं, लेकिन आसानी से उस लाइट को डेविएट कर पाते हैं जिनकी वेवलेंथ छोटी होती है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू की छोटी वेवलेंथ है, 450, 500, 550 नैनोमीटर तक है, और बाकी की वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है। इसलिए वो लाइट, वो जो पार्टिकल है कोलॉइड, वो उनको डेविएट नहीं करता, उनको स्कैटर्ड उतना नहीं करता जितना विप को स्कैटर्ड करता है, और विप से बनता है स्काई ब्लू कलर। इसलिए हमें स्काई जो है वो स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये एक कंसेप्ट था। सवाल आता है दूसरा कंसेप्ट का कि सनराइज और सनसेट के वक्त हमें ये रेड ऑरेंज टाइप का स्काई क्यों दिखता है? सनराइज और सनसेट के वक्त ही। अब मेरी बात को समझना। At sunrise or sunset, the sun and the nearby areas appear orange red as the sunlight travels a greater length of the earth to reach the observer's eyes. Blue color is missing from this light due to scattering and the remaining light appears orange red. अब आप समझना इस बात को। सनराइज और सनसेट का कंसेप्ट क्या है? एक्सट्रीम पॉइंट्स पर होते, सनराइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड सेट्स एट वेस्ट, तो एक्सट्रीम कंडीशंस पर होते, सनराइज ईस्ट से होगा और सनसेट वेस्ट में होगा। ये दोनों ईस्ट और वेस्ट अगर हम अर्थ के ज्योमेट्री के हिसाब से देखें तो ये दो एक्सट्रीमिटीज हो गए। एक्सट्रीमिटीज कैसे? एक्सट्रीमिटीज कैसे होता है कि इट्स नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। अर्थ आपका परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ठीक है। पोल्स से डिस्टेंस अगर देखें, अगर हम सेंटर पर मान लें कि ऑब्जर्वर जो है वो सेंटर पे है, तो पोल्स के जो डिस्टेंस होंगे वो पास होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, लेकिन जो इक्वेटर्स के डिस्टेंस होंगे वो दूर होंगे। इक्वेटर्स के डिस्टेंस होंगे वो दूर होंगे, मतलब यहां पर आपका ये मान लो ईस्ट और ये आपका वेस्ट, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब ईस्ट और वेस्ट की दूरी ज्यादा है, तो जो सन है वो सनराइज हो रहा है ईस्ट से और सेट हो रहा है वेस्ट पे, तो मतलब वो ऑब्जर्वर से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। तो सनराइज के वक्त भैया सूर्य देवता ईस्ट की तरफ है, यहां से वो रेडिएशंस को फेंक रहे हैं, और सेट के वक्त वो वेस्ट की तरफ है जहां से रेडिएशंस को फेंक रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? अब इतनी दूर से रेडिएशन आ रही है, इतनी दूर से रेडिएशन आ रही है, तो तुम खुद सोचो, इतनी दूर से रेडिएशन आ रही है तो कोलॉइडल पार्टिकल से तो ज्यादा मुलाकात होगी इस बीच में, क्योंकि बीच में और ज्यादा एटमॉस्फेयर आएगा, और ज्यादा एटमॉस्फेयर आएगा तो और ज्यादा पार्टिकल आएंगे, तो और ज्यादा आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स आएंगे जो उसको स्कैटर्ड कर देंगे। तो सूर्य देवता तो बोलते हैं मैं तो सफेद रोशनी दे रहा हूं, मैं तो व्हाइट लाइट दे रहा हूं, लेकिन सारी लाइटें स्कैटर्ड हुए जा रही हैं। वॉयलेट आई स्कैटर्ड, इंडिगो आई स्कैटर्ड, ब्लू आई स्कैटर्ड, ग्रीन आई स्कैटर्ड, येलो आई स्कैटर्ड, कुछ ऑरेंज,
और कुछ रेड रेडिएशंस ऑब्जर्वर तक पहुंच गई, कुछ ऑरेंज और कुछ रेडिएशंस ऑब्जर्वर तक पहुंच गई। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि ऑरेंज और रेड की जो वेवलेंथ है, इस रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है। रेड की मैं बता दूं 750 नैनोमीटर के आसपास है, 750 नैनोमीटर के आसपास। तो वो रेडिएशंस काफी ज्यादा है। तो वो रेडिएशंस रिसीवर को, ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंच रही हैं। तो उसको सन भी, उसको सूरज देवता भी आपको ऑरेंज और रेड कलर के दिखेंगे, जैसे हनुमान जी को दिखे थे और लड्डू समझकर वो उसको खाने के लिए भी दौड़ लिए थे। तो वो जो चीज थी वो रेड ऑरेंज कलर की अपीयर करने लगेगी अगर वो सनराइज और सनसेट के वक्त आप देखोगे, क्योंकि एक्सट्रीमिटीज पर है ना, और एक्सट्रीमिटीज पर है तो इस तरीके के रेडिएशन होंगे। फिर वो आपको सारे कलर देंगे और यहां पर जब वो पहुंचेगा, सूर्य देवता जब बिल्कुल यहां पर पहुंचेंगे। अच्छा बताओ इस टाइम के, ये जो टाइम होगा ये कहां होगा? करीबन 12 बजे के आसपास, दोपहर के 12 बजे के आसपास। मतलब ये नून टाइम होगा, मानते हो? अगर ये नून टाइम होगा और इस टाइम पर वो सूरज देवता जो हैं वो यहां पर हैं, तो वो सारी रेडिएशंस आप तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो कोई रेडिएशंस को ज्यादा स्कैटरिंग नहीं मिली, क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल बीच में इतने थे ही नहीं। स्कैटरिंग मिलेगी लेकिन इतनी नहीं मिलेगी। तो मैक्सिमम रेडिएशंस ऑब्जर्वर की आंखों तक आएगी और उसको फिर वो एकदम व्हाइट कलर का दिखेगा। तो 12 बजे सूरज को देखो तो बिल्कुल आपको व्हाइट कलर का दिखता है ना। बल्कि जो आसमान होता है उसको भी आप देखोगे तो बिल्कुल व्हाइटनेस दिखेगी उस आसमान में, ब्लू कलर का इतना अपीयर नहीं करेगा। क्यों नहीं होगा ये सब? क्योंकि बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 12 बजे। फिर वो क्या होगा? फिर भाई साहब आपका दोपहर का वक्त आ जाएगा 12 बजे के बाद, और अब सन के सूर्यास्त का समय आ गया है, सूर्य के अस्त होने का समय आ गया है। तो वो वापस आएगा और इस कंडीशन पर आएगा। इस कंडीशन पर जैसे ही वापस आया वैसे ही फिर से आपको रेड लाइट दिखेगी। तो एटमॉस्फेयर के आसपास आपको रेड ऑरेंज कलर की लाइट मिलेगी जैसे पहले दिखती थी। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो ये सारा खेल जो है ना बच्चों, स्कैटरिंग का खेल है। ये सारा खेल जो है स्कैटरिंग का खेल है। लेकिन स्कैटर्ड वही रेडिएशंस होती है जिनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। और अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं, ये डेटा भी आप याद रखना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड में रेड है 750 नैनोमीटर की वेवलेंथ का, और वॉयलेट है आपकी 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ का। बाकी सब वेवलेंथ इनके बीच में, मतलब बाकी सबकी वेवलेंथ इन्हीं के बीच में। ये 450, ये 750, इसी वेवलेंथ के बीच में सब घूमते। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो ये बहुत बड़ी वेव है रेड कलर की रेडिएशन, इसलिए रेड को स्कैटर्ड करना कोलॉइडल पार्टिकल के बस की बात नहीं है। और इसलिए आपको सन से के डिस्टेंस से भी आपको रेड कलर की रेडिएशन दिख सकती है, जिससे आपको सन ऑरेंज रेड का दिखता है। ऑरेंज और रेड लगभग बड़ी रेडिएशन ही है, क्योंकि एक्सट्रीम साइड पे ही है, और इस वजह से आपको स्काई भी ऑरेंज रेड कलर का दिखता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? कई बार आप सोचते होगे, और कई बार पूछा ही जाता है एग्जाम में बल्कि, कि क्यों सारे खतरों के सिग्नल्स को रेड कलर का ही बनाया? मतलब रेड सिग्नल ही क्यों बोलते कि भैया डेंजर का साइन है? डेंजर सिग्नल्स क्यों रेड कलर के बनते हैं? क्यों डेंजर सिग्नल्स रेड कलर के रेडिएशंस के होते हैं? मेरी बात को समझना। क्योंकि डेंजर सिग्नल्स जो ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो इंसान को तुरंत और जल्दी दिखने चाहिए। अब क्या होगा, जैसे मान लो ट्रेन की बात करें, ट्रेन क्यों रुक जाती है रेड कलर की लाइट को देख के, और वो लाइट उसको बहुत दूरी से भी दिख जाती है? क्योंकि जो लाइट रेड कलर की रेडिएशंस रखते हैं वो मतलब रेड कलर की वेवलेंथ निकालते हैं। रेड वेवलेंथ, जो वेवलेंथ होगी वो वाली वेवलेंथ निकालेंगे जो रेड कलर के करस्पॉन्ड होगी, जो कि 750 नैनोमीटर, जो कि बड़ी रेडिएशंस है। और बीच में जो एटमॉस्फेरिक एयर है जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जिससे वो डेविएट हो सकती हैं, वो रेड कलर की लाइट को डेविएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रेड की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। तो बीच में कितने भी धूल, मिट्टी, कंकड़ पत्थर, रेड, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेरिक एयर में, कोलॉइडल फॉर्म बनाते रहते हैं डस्ट के पार्टिकल्स, लेकिन वो रेड को स्कैटर्ड नहीं कर पाते। तो रेड कलर की रेडिएशन आपको कुछ दूरी से भी दिख जाएगी। तो जो ट्रेन के जो ड्राइवर्स होते हैं उनको बहुत डिस्टेंस से दिख जाती है वो रेड कलर की रेडिएशन। क्यों? क्योंकि जो ट्रेन के ड्राइवर्स होते हैं वो लगभग 500 मीटर या 700 मीटर या लगभग 1 किलोमीटर से उस लाइट को परसीव कर लेते हैं, क्योंकि उनको ट्रेन को रोकने में भी टाइम लगेगा। इसलिए वो रेड कलर के सिग्नल्स बनाए जाते हैं, क्योंकि वो स्कैटर्ड ज्यादा नहीं होते। और डेंजर सिग्नल्स इसलिए सारे रेड कलर के होते हैं। बड़ी वेवलेंथ है, स्कैटर्ड नहीं होगी, आंखों तक पहुंच जाएगी।
कैची कलर होता है, इसलिए इसको बोलते येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब कैची कलर्स होते हैं, आई कैची कलर्स होते हैं। इसलिए स्कूल बसेस जो होती हैं वो येलो कलर की पेंट की जाती हैं, स्कूल बसेस। उसका रीजन यही है क्योंकि स्कूल बसेस में स्कूल के बच्चे, छोटे बच्चे बैठे होते हैं, कोई रैश ड्राइविंग ना करे, कोई बहुत स्पीड में ना चलाए, इसलिए वो बस दूर से दिख जाए, इसलिए वो येलो कलर की स्कूल बसेस बनाई जाती है। तो ऑरेंज येलो कलर का जो है स्कूल बस, अब रेड तो नहीं कर सकते, नहीं तो डेंजर दिखने लगेंगी, लेकिन ऑरेंज येलो कलर की स्कूल बसेस इसलिए पेंट की जाती हैं ताकि वो आपको आई कैची और दूर से दिख जाए। येलो बहुत ही आपका अट्रैक्टिव और आई कैची कलर्स में आता है, रेड भी आता है, लेकिन रेड को डेंजर का सिग्नल मान लिया गया, इसलिए बहुत लोग यूज नहीं करते उसको। येलो, जैसे आप किसी भी शॉप के अगर होर्डिंग्स देखेंगे, बैनर्स, पोस्टर्स देखेंगे, तो उसमें येलो कलर सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो लोग, क्योंकि येलो आंखों में आता है कलर। वो इसलिए क्योंकि कुछ दूरी से भी आप येलो कलर को कैच कर पाते हो, वो इसलिए क्योंकि आपकी आंखों तक वो कलर पहुंच जाता है, वो रेडिएशन पहुंच जाती है, क्योंकि वो रेडिएशन स्कैटर्ड आसानी से नहीं करती। रेड हो, ऑरेंज हो, येलो हो, ये कोई भी रेडिएशन आसानी से स्कैटर्ड नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इनकी वेवलेंथ बड़ी होती है। कंसेप्ट क्लियर हुआ वेवलेंथ को लेकर और स्कैटरिंग को लेकर। अभी टिंडल इफेक्ट शुरू ही नहीं हुआ, एक तरीके से कह लो हो भी गया, लेकिन अभी मैं बोला नहीं हूं कि टिंडल इफेक्ट है, ये सिर्फ स्कैटरिंग के कंसेप्ट है। इन आफ्टरनून स्काई अपीयर्स व्हाइट एज वी गेट डायरेक्ट लाइट फ्रॉम द सन। सो एज वी गेट डायरेक्ट लाइट फ्रॉम द सन, क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, तो हमें स्काई और सन दोनों व्हाइट कलर के अपीयर करते हैं, क्योंकि सारी रेडिएशन हम तक पहुंच जाती है। स्कैटरिंग का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब यही स्कैटरिंग जो हो रही है, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन में हो रही है। मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स में यह क्षमता है कि वो लाइट जो उसके अंदर से गुजरे, जो उसके अंदर से पास हो, उसको स्कैटर्ड कर सकते हैं, उसको डेविएट कर सकते हैं। इसका मतलब वो टिंडल इफेक्ट दिखा सकते हैं। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन पास थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ टिंडल इफेक्ट एंड इट इज शोन बाय कोलॉइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन नहीं दिखा सकते, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि लाइट को डेविएट करने में वो सक्षम नहीं है। लाइट के डेविएशन में कोई एक पर्टिकुलर साइज होता है पार्टिकल का जो उसको डेविएट कर सकता है। ट्रू सॉल्यूशन का वो साइज बहुत कम है, इसलिए वो लाइट को डेविएट नहीं कर सकता। कंसेप्ट क्लियर हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं आप टिंडल इफेक्ट पर आ रहा हूं प्रिसाइसली जो हम डिस्कस करने वाले। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो टिंडल इफेक्ट इज बेसिकली व्हाट, अभी वो क्या वो मैं बताऊंगा। अभी डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, the larger the difference in the refractive index of dispersed phase and dispersion medium, more is scattering of light. अब ये कोलॉइडल में स्कैटरिंग होती क्यों है? क्योंकि जो डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम है जो वहां साथ रह रहे हैं, उन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अंतर है। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है। तो जब लाइट ऐसे मीडियम में आती है जहां दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, वहां वो लाइट बट जाती है, यानी कि स्कैटर्ड हो जाती है। और जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो चीजों में बहुत ज्यादा होगा, मतलब डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होगा तो लाइट वहां ज्यादा स्कैटर्ड होगी। इसीलिए लायोफोबिक जो सोल्स होते हैं उनमें ज्यादा स्कैटरिंग दिखती है आपको, क्योंकि लायोफोबिक में डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम की पटती नहीं है आपस में, बिल्कुल अच्छे से रहते नहीं है, लायोफोबिक है। डिस्पर्जन मीडियम रिपेलिंग है जो आपके डिस्पर्स्ड फेस है। तो इसका मतलब दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अच्छा खासा अंतर है, इसलिए आपको लायोफोबिक सोल्स में, लायोफोबिक कोलॉइड्स में आपको ज्यादा स्कैटरिंग मिलेगी। लेकिन लायोफिलिक कोलॉइड्स में आपको उतनी स्कैटरिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम साथ साथ रहते हैं, क्योंकि उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इतना डिफरेंस नहीं है। तो ये अभी उन्होंने स्कैटरिंग का कंसेप्ट बताया। अब हम देखते हैं टिंडल इफेक्ट का कंसेप्ट। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करते हैं। तो ये स्कैटरिंग के कंसेप्ट पर बताया, जो कि एक टिंडल इफेक्ट का ही पार्ट है। अब देखो टिंडल इफेक्ट। सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलॉइडल सिस्टम, जब आप बीम ऑफ लाइट को कोलॉइडल सिस्टम से पास करते हो, द कोलॉइडल पार्टिकल स्कैटर द लाइट इन ऑल द डायरेक्शन। तो वो बीम ऑफ लाइट जैसी कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास होगी, तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है, जो डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स है, वो उस लाइट को स्कैटर्ड कर देंगे इन ऑल द डायरेक्शन, सारी डायरेक्शंस में स्कैटर्ड कर देंगे। इफ द पाथ ऑफ बीम थ्रू द कोलॉइडल सिस्टम इज व्यूड इन द डार्क, इट बिकम्स इल्यूमिनेटेड विद अ ब्लूइश लाइट।
अगर उस पार्ट को आप देखो डार्क में तो आपको एक ब्लूइश लाइट टाइप की दिखेगी। आपने देखा भी होगा कई बार डार्क रूम में एक जगह पर अगर आप एक वॉल या एक खिड़की से होल कर दो तो उसे सनरेज आती है तो वो रेज ब्लू कलर की रेडिएशन दिखती है। उस रे के अंदर देखा है कभी बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स रेंडमली मूव करते हुए दिखते हैं, रेंडमली भागते हुए दिखते होंगे। तो उस रे का कलर ब्लू होता है और उसमें आपको बहुत सारे पार्टिकल्स भागते हुए दिखते हैं। वो भागना उनका ब्राउनियन मूवमेंट कहलाता है, वो एक अलग प्रॉपर्टी है कोलॉइड की, लेकिन वो आप देखोगे कि वो स्कैटर्ड हो रही है। क्यों? क्योंकि होल इतना सा है जिससे पूरी बीम निकल रही है। छोटा सा होल भी होगा तो बीम निकलेगी, लेकिन वो धीरे धीरे फैलती जाएगी, धीरे धीरे वो फैलती जाएगी, क्योंकि वो कोलॉइड से जितना दूर तक जाएगी वो उसको स्कैटर्ड करता जाएगा, वो उतना स्कैटर्ड होती जाएगी। पिछले वीडियो में मैंने प्रोजेक्टर का कंसेप्ट आपको बताया था, यही कंसेप्ट है। अगर आपको एक वॉल है जिस पर आपको कोई चीज प्रोजेक्ट करनी है और आपके सामने एक प्रोजेक्टर है, ठीक है, जैसे आप थिएटर में देखते हो कि प्रोजेक्टर सबसे पीछे लगता है। क्यों लगता है सबसे पीछे? उसकी वजह है, वो प्रोजेक्टर को अगर आप स्क्रीन के पास रखोगे तो लाइट सिर्फ एक बीम की तरह जाएगी और एक छोटी सी इमेज बनाएगी वहां पे। लेकिन अब उस वॉल से आप जैसे जैसे प्रोजेक्टर दूर करते जाओगे, जैसे जैसे दूर करते जाओगे, बीच में एयर बढ़ती जाएगी और एयर के अंदर मौजूद कोलॉइडल पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे। तो प्रोजेक्टर से निकलने वाली रे को और ज्यादा स्कैटरिंग मिलेगी, क्योंकि बीच में और पार्टिकल्स आ गए। किसके बीच में? वॉल जहां पर प्रोजेक्शन होना है और प्रोजेक्टर के बीच में। जितना पीछे करते जाओगे आप देखना वो इमेज और बड़ी होती जाएगी। क्यों बड़ी होती जाएगी? क्योंकि उतनी स्कैटर्ड हो रही है, तो उस रे की विड्थ बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो स्कैटरिंग होती जा रही है कोलॉइडल पार्टिकल्स की वजह से। ये रीजन होता है उसका। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो ये स्कैटरिंग जो होती है ये ब्लूइश कलर की लाइट से हमको ऑब्जर्व हो सकती है। दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। और इस इफेक्ट को आप क्या नाम देते हो? टिंडल इफेक्ट। ये इफेक्ट होता है आपका टिंडल इफेक्ट। द ब्राइट कोन ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल कोन। और जो वो कोन बनाती है, जो आप जैसे एक रे है यहां से, तो आपको ये दिख रहा है, आपको ये ऐसी कलर की रेडिएशन, ऐसी रेडिएशन दिखती है अगर आपको होल से, तो और ये और फैलती जाती है, तो इस कोन को आप बोलते हो टिंडल कोन। तो दिस कोन इज कॉल्ड योर टिंडल कोन। आगे बनाया है, मैं आपको बताता हूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट लो। ये देखो आप, ये आपने लाइट को एमिट कराया है, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ये स्कैटर्ड हो गई। क्लियर हो गया? ये जो कोन बन रहा है ना स्कैटरिंग का, ये इसको बोलते हो आप टिंडल कोन। दिस इज कॉल्ड योर टिंडल कोन। तो लाइट सोर्स से आपकी ये लाइट गई, स्कैटर्ड हो गई, कोलॉइडल पार्टिकल से टकराई तो स्कैटर्ड हो गई, और इस तरीके से आप उसको माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व कर सकते हो। ये स्कैटरिंग कोलॉइडल सॉल्यूशन में मौजूद कोलॉइडल पार्टिकल से हुई है। इस इफेक्ट को आप टिंडल इफेक्ट बोलते हो। दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। सो सिंपल, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और वी कैन से अ लाइट बीम, क्योंकि लाइट की तो हमने तो बीम डाली थी, तो स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट बीम व्हेन पास्ड थ्रू colloidal solution is called Tyndall effect. That is called Tyndall effect. और इस दौरान जो कोन बनता है उसको हम टिंडल कोन बोलते हैं। That is called Tyndall effect. क्लियर हो गया टिंडल इफेक्ट के बारे में? तो ये इमेज इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब आगे देखें, कोलॉइड्स जैसा आपको दिख रहा है, ये टिंडल इफेक्ट दिखा रहे हैं। तो ये आपकी एक लाइट है, ये ब्लूइश कलर की लाइट है। आप ये देखो, जैसी इस पर आई स्कैटर्ड हुई, यहां तक इतनी स्कैटर्ड नहीं थी, यहां पर भी एयर होगी तो स्कैटरिंग होगी, लेकिन जैसे ही सोल्यूशन से गई तो ज्यादा स्कैटर्ड हो गई, तो ये और स्कैटर्ड हो गई। विड्थ इसकी बढ़ गई, देखो ये विड्थ बढ़ गई, जबकि पहले ये विड्थ थी, तो विड्थ बढ़ गई इसमें। ये स्कैटरिंग होती है, इसको डेविएशन बोलते हैं, इसको स्कैटरिंग बोलते हैं। जितने पार्टिकल्स आएंगे टकराती जाएगी, टकरा टकरा कर और फैलती जाएगी, तो ये स्कैटरिंग हो गई कोलॉइड की। क्लियर है? अब सवाल आता है, क्या ये स्कैटरिंग ट्रू सॉल्यूशंस के द्वारा दिख सकती है? तो देखो, आपको इसमें आपको कोई भी लाइट नहीं दिख रही, बिल्कुल सीधे गई, ये बिल्कुल कोई लाइट नहीं दिख रही आपको। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि ट्रू सॉल्यूशंस कभी भी इस स्कैटरिंग को नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल का साइज है वो इतना छोटा है,
वो जो पार्टिकल का साइज है वो इतना छोटा है कि वो इतना सक्षम है ही नहीं कि किसी भी रेडिएशंस को, वो क्या किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशंस को स्कैटर्ड कर सके, वो कर ही नहीं सकता. सो नो Tyndall effect is not exhibited by true solutions. The particles in true solutions are too small to scatter the light, so they cannot scatter the light because they are too small. सर फिर सर सस्पेंशन तो कर सकता होगा, सस्पेंशन में पार्टिकल सोल्यूशन में टिकते ही नहीं है. सस्पेंशन करने को तो कर दे, लेकिन उसके पार्टिकल को पहले जो आपने सॉल्वेंट माना है या डिस्पर्जन मीडियम जिसको बोल रहे सकते हो आप, उसमें टिके तो सही. उसके पार्टिकल तो नीचे जाकर बैठ जाते तुरंत सस्पेंशन के. तो सस्पेंशन के पार्टिकल अगर सॉल्यूशन में बने रहे तो वो टिंडल इफेक्ट दिखा सकते हैं, लेकिन अगर वो नीचे जाकर बैठ गए तो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएंगे. और कोलॉइडल के पार्टिकल्स नहीं बैठते ज्यादातर तो वो टिंडल इफेक्ट दिखा देते हैं. ट्रू सॉल्यूशन के भी नहीं बैठते, लेकिन उनके पार्टिकल के साइज इतने छोटे कि वो फिर टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते. तो ट्रू सॉल्यूशन नहीं दिखाते, सस्पेंशन भी नहीं दिखाते, कोलॉइडल सॉल्यूशन ही सिर्फ टिंडल इफेक्ट दिखाते. क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बात करते हैं. क्लियर हो गया बच्चों ये? नाउ व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर लाइट की स्कैटरिंग चलती है, लाइट की स्कैटरिंग डिपेंड करती है? कौन कौन से फैक्टर से बात करते हैं. पहला है वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड. आपने कौन सी लाइट की वेवलेंथ को इस्तेमाल किया है. वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, क्योंकि देखो शॉर्टर वेवलेंथ यूज करोगे स्कैटर जल्दी होगा, ज्यादा स्कैटरिंग होगी. बड़ी वेवलेंथ आप अगर यूज करोगे तो स्कैटरिंग कम होगी, क्योंकि बड़ी वेवलेंथ को स्कैटर नहीं कर सकते. बड़ी है ना वेवलेंथ, बड़ी वेव है तो उसको आप डेविएट नहीं कर सकते आसानी से, बहुत एनर्जी चाहिए उसको डेविएट करने की. छोटी वेव जल्दी डेविएट हो जाएगी. तो स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. आगे आएगा ये टॉपिक. दूसरा, पार्टिकल के साइज पे भी निर्भर है जो स्कैटर कर रहा है. पार्टिकल का साइज अगर बड़ा हुआ तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी, तो साइज पे भी डिपेंड करता है. मैनर ऑफ रिसीविंग लाइट बाय ऑब्जर्वर, यह भी निर्भर करता है कि कौन सी लाइट को आप रिसीव कर रहे हैं ऑब्जर्वर. मैंने कहा था ना, मेरी जो ब्लू कलर की शर्ट है वो हमेशा ब्लू नहीं दिखेगी. व्हाइट लाइट में वो ब्लू दिख रही है, लेकिन कोई और लाइट के प्रेजेंस में अगर देखोगे तो उसका कलर कुछ और दिखेगा. तो ये इस पे भी निर्भर करता है कि आप जो स्कैटरिंग देख रहे हो वो किस कलर में के इन्फ्लुएंस में देख रहे हो, वो किस लाइट की एनर्जी या वेवलेंथ के इन्फ्लुएंस में देख रहे हो, इस पे भी निर्भर करेगा. एंड द डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, ये हम बात कर चुके. लायोफिलिक और लायोफोबिक में, लायोफोबिक में आपको ज्यादा स्कैटरिंग देखने को मिलेगी, लायोफिलिक में इतनी नहीं मिलेगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम में ज्यादा है तभी आपकी स्कैटरिंग होती है, और जितना ज्यादा डिफरेंस होगा स्कैटरिंग उतनी ज्यादा होती है. तो अब एक एक पॉइंट को समझते हैं, एंड द फर्स्ट इज वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड. तो मैं सबसे पहले जो पॉइंट बता रहा हूं वो लाइट की वेवलेंथ जो हम यूज कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में बता रहा हूं, जो स्कैटर्ड होगी उस लाइट की बात कर रहे हैं. Tyndall effect is observed only when the diameter of the dispersed particle is not much smaller than the wavelength of the light used. मतलब पहली चीज तो याद रखना, जो पार्टिकल स्कैटर्ड करेगा ना उसका डायमीटर बड़ा होना चाहिए और जो वेवलेंथ है लाइट की वो छोटी होनी चाहिए, तभी स्कैटरिंग होगी. So Tyndall effect is observed only when the diameter of the dispersed particle is not much smaller than the wavelength of the light used. अगर छोटा भी हो तो बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, कंपैरेबल होना चाहिए. जो पार्टिकल डिस्पर्स कर रहा है वो बड़ा होगा, और जिस लाइट से, जैसे मैं हूं अगर, तो मैं हल्क होऊंगा तभी तो गाड़ी पलटा सकता हूंगा. मैंने गाड़ी का एग्जांपल दिया था तो आपको बोला था आप हल्क टाइप के एकदम हो, वो तब जाकर आप गाड़ी पलटा सकते हो, वरना आप ही अगर छोटे हो तो आप गाड़ी नहीं पलटा सकते. या फिर कंपेरेबल साइज होना चाहिए. तो एटलीस्ट जो लाइट स्कैटर्ड जिसको करना है उसका वेवलेंथ छोटा होना चाहिए, और जो पार्टिकल उसको स्कैटर्ड करेगा उसका डायमीटर बहुत छोटा नहीं होना चाहिए या फिर बड़ा ही होना चाहिए. ये इंपॉर्टेंट है. दूसरा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो लाइट की स्कैटरिंग होगी वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड. मतलब उस लाइट की वेवलेंथ पे निर्भर करेगा जिसको आप स्कैटर्ड कर रहे हो. सो इट विल डिपेंड ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड. तो जो लाइट आप यूज कर रहे हो उसकी वेवलेंथ पे निर्भर करेगा. जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उतना ज्यादा स्कैटरिंग होगी उस लाइट की, जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उतनी कम स्कैटरिंग होगी, क्योंकि रेड कलर की बड़ी वेवलेंथ होती है तो कम स्कैटर करता है, वॉयलेट कलर की छोटी वेवलेंथ होती है तो ज्यादा स्कैटर करता है. ये इंपॉर्टेंट है. स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बात करते हैं.
क्लियर हो गया बच्चों? सेकेंड, साइज ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल के साइज पर निर्भर करता है। याद रखना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, साइज ऑफ डिस्पर्स फेस पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल। एग्जांपल देख लेते हैं। अगर कोलॉइडल पार्टिकल का डायमीटर 6 इंटू 10⁻⁻5 मिलीमीटर का हुआ तो आपको कलर ऑफ सिल्वर सोल ऑरेंज येलो मिलेगा। मतलब सिल्वर सोल जो होगा वो ऑरेंज कलर का अपीयर करेगा। देखो अलग कलर का क्यों अपीयर कर रहा है? क्योंकि अलग तरीके की रेडिएशंस को वो स्कैटर कर रहा होगा। जब उसके अंदर कोलॉइडल पार्टिकल जो है वो 6 इंटू 10⁻⁻5 मिलीमीटर का है। जब 9 इंटू 10⁻⁻5 मिलीमीटर का हो गया तो आप देखो ऑरेंज कलर की रेड के ऑरेंज रेड दिखेगा, तब वो ऑरेंज रेड दिखेगा। जब 13 और पार्टिकल का साइज बड़ा हो गया तो पर्पल कलर का दिखेगा, और जब 15 इंटू 10⁻⁻5 मीटर का हो गया तो वो वॉयलेट कलर का दिखेगा। ये अलग अलग कलर क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि अलग अलग कलर की रेडिएशंस को वो स्कैटर्ड करेगा अगर उसके पार्टिकल का साइज बढ़ता जाएगा तो। और जितना बढ़ता जाएगा उतना आप वो स्कैटरिंग ज्यादा कर सकता है, क्योंकि पार्टिकल का साइज अगर बढ़ा है तो ज्यादा रेडिएशंस को वो अपने उस पे स्कैटर्ड कर सकता है। तो ये चीज थी। सो विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स द कलर ऑफ द सिल्वर सोल चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू वॉयलेट। तो ये कलर ऑरेंज टू वॉयलेट चेंज हो रहा है। और ये चीज आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कोलॉइडल सॉल्यूशन का कलर उनके पार्टिकल के साइज पे निर्भर करता है। आप ये भी समझ सकते हो। मतलब अगर साइज की रेंज तो है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में, लेकिन उसके अंदर भी तो कई आप साइजेस मान सकते हो। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर एक अच्छी रेंज है। तो उन रेंजेस में भी अगर साइज चेंज हो रहा है तो आपके कोलॉइड का कलर चेंज होगा। ये कलर ऑफ कोलॉइड्स नाम का एक टॉपिक आएगा, मैं उसमें डिटेल में बताऊंगा। और सिल्वर सोल की बात करेंगे, उसमें भी हम सिल्वर सोल की बात करेंगे। गोल्ड सोल में भी कलर ऐसे ही चेंज होता है। और यहां सिल्वर सोल में आपका ऑरेंज से वॉयलेट चेंज हो रहा है, क्योंकि जब पार्टिकल का साइज चेंज होगा तो उसके अंदर से गुजरने वाली लाइट को वो अलग अलग ढंग से स्कैटर्ड करेंगे। तो फिर उस कोलॉइडल सोल का आपको अलग अलग कलर अपीयर होगा, उसका अलग अलग कलर आपको दिखाई देगा। क्योंकि पहले वो कोई और स्कैटर करता था तो आपकी आंखों में वो मिलता था। अब जब पार्टिकल का साइज बढ़ गया तो वो कोई और रेडिएशन स्कैटर करेगा तो आपको वो कलर दिखाई देगा। तो इसलिए कोलॉइड का कलर जो होगा वो अलग अलग दिखाई देगा। तो इसका मतलब वो साइज ऑफ पार्टिकल पर भी डिपेंड करता है। स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बात करते हैं। And the size of particles, the finest gold soul is red in color. As the size of particle increases, it appears purple, then blue and finally golden. मैंने कहा था ना सिल्वर सोल भी होगा, गोल्ड सोल भी होगा। कलर चेंज करेंगे पार्टिकल का साइज बढ़ेगा तो फाइनेस्ट गोल्ड सोल बहुत छोटा बारीक गोल्ड सोल है, बस बिल्कुल कोलॉइडल रेंज का, लगभग 1 नैनोमीटर के आसपास का साइज है, तो वो आपको रेड अपीयर करेगा। लेकिन ऑन इंक्रीजिंग साइज ऑफ गोल्ड पार्टिकल्स दे अपीयर पर्पल। On further increasing of AU particles, size of AU particles, they appear blue. और ब्लू के बाद वो गोल्डन अपीयर करेंगे, which will be the final color. जो कोलॉइडल रेंज में आखिरी कलर होगा वो गोल्डन कलर होगा, जिसमें पार्टिकल का साइज मैक्सिमम कोलॉइडल रेंज में जो आ सकता है वो आ जाएगा। और बिल्कुल छोटा जब होगा कोलॉइडल रेंज में 1 नैनोमीटर 5 नैनोमीटर के आसपास तो वो रेड कलर का मिलेगा। मतलब गोल्ड सोल देख लो, जैसे जैसे पार्टिकल का साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे अपना रंग बदल रहा है। रेड से कहां पहुंच गया? गोल्डन तक, क्योंकि पार्टिकल का साइज वेरी करता है। तो फिर वो लाइट जिसको वो रिफ्लेक्ट करेंगे वो अलग अलग रेडिएशंस की लाइट को स्कैटर करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, इसलिए इनका कलर अलग दिख रहा है आपको। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बात करते हैं। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट के यूजेस क्या है? यूजेस को समझना है। टिंडल इफेक्ट को कहां कहां यूज कर सकते हैं? इन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप विच आर यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल डायमेंशंस। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में हम यूज कर सकते हैं जहां पर हम कोलॉइडल पार्टिकल के डायमेंशंस को यूज कर ऑब्जर्व कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। इन द प्रोजेक्शन ऑफ पिक्चर, मैंने कहा था ना टिंडल इफेक्ट प्रोजेक्शन ऑफ पिक्चर की एक एप्लीकेशन, प्रोजेक्शन ऑफ पिक्चर में एक अप्लाइड होता है। पिक्चर का जो प्रोजेक्शन है, जितना दूर प्रोजेक्टर लेते जाओगे उतनी बड़ी इमेज बनेगी। सो इट इज इन द प्रोजेक्शन ऑफ पिक्चर इन द सिनेमा हॉल ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स प्रेजेंट देयर। तो जो डस्ट और स्मोक के पार्टिकल्स वहां पर प्रेजेंट है उससे स्कैटरिंग होती है। देखा होगा ना हमने पीछे बिल्कुल सिनेमा हॉल में सबसे पीछे प्रोजेक्टर लगा रहता है, कभी बीच में उसमें हाथ भी दिखाते हो तो स्क्रीन पे आपका हाथ भी दिखता है। उसकी वजह यह है क्योंकि जो स्कैटरिंग लाइट है वो उतनी स्कैटर्ड होगी और पूरे स्क्रीन को वो कवर कर लेगी, पूरे पर्दे को वो कवर कर लेगी। और उसको ऐसे ही उस पर माउंट किया ही जाता है कि वो पूरे एकदम एग्जैक्ट डायमेंशंस पर फिट आ जाए, पूरी जो इमेज बन रही है, विजुअलाइज हो रही है जो।
तो ये उसमें प्रोजेक्टर में भी है। एंड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कोलॉइडल एंड अ ट्रू सोल्यूशन, तो टिंडल इफेक्ट कोलॉइडल और ट्रू सोल्यूशन में भी अंतर बताते हैं, क्योंकि टिंडल इफेक्ट ट्रू सोल्यूशन के द्वारा नहीं दिख सकते, कोलॉइडल के द्वारा दिख सकते हैं, क्योंकि ट्रू सोल्यूशन में पार्टिकल का साइज बहुत कम होता है, जो काफी नहीं है किसी भी लाइट की रेडिएशंस को आप स्कैटर करने के लिए। कोलॉइडल में पार्टिकल का साइज ठीक ठाक होता है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, स्कैटरिंग ऑफ एक पर्टिकुलर रेडिएशन कर सकते हैं। लेकिन अगेन बड़ी रेडिएशन को ज्यादा स्कैटर नहीं कर पाएंगे, बड़ी वेवलेंथ की रेडिएशन को, छोटी वेवलेंथ की रेडिएशन को स्कैटर कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये था पूरा टिंडल इफेक्ट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं वीडियो कंक्लूड करूंगा। तो ये था बच्चों हमारा पूरा वीडियो, जिस पर हमने टिंडल इफेक्ट के बारे में बात करी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दो प्रॉपर्टी इस वीडियो में डिस्कस की गई है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो छोटा सा ही पार्ट था, लेकिन टिंडल इफेक्ट बहुत बड़ा पार्ट था, और इस वीडियो में हमने दिल खोल के बात करी है टिंडल इफेक्ट की। अभी प्रॉपर्टीज खत्म नहीं हुई हैं, अभी ब्राउनियन मूवमेंट की प्रॉपर्टीज बची, अभी चार्ज की प्रॉपर्टीज बची, अभी साइज ऑफ द कोलॉइड पार्टिकल की प्रॉपर्टीज बची है। ये प्रॉपर्टी वाला वीडियो हम जारी रखेंगे अपने अगले उसमें भी, अगले पार्ट में भी, अगले वीडियो में भी। ये पार्ट 1 रहेगा, जिसमें हम लोग ने टिंडल इफेक्ट और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। और जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट्स के हर चैप्टर्स अवेलेबल हैं, और जो आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए magnetbrains.com पर अपलोडेड है। आपको करना क्या है, magnetbrains.com पर जाना है, वहां से इन सारे वीडियोस को आप एक्सेस कर सकते हैं। प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, और इन वीडियो से जुड़े हुए अगर कोई नोट्स है तो उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां डाउनलोड लिंक होगा, जिसके थ्रू आप नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।